तो प्रतिबिंब का आकार भी पूछ रहा है, तो यहाँ पर अगेन आवर्धन निकाल देना है। पुनः आवर्धन, आवर्धन को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर v बटे u। आइए एच आई नहीं पता है, एच आई को एच आई लिखेंगे बटे एच ओ 3 दिया है। भी का मान निकाले हो कितना, 30/9, 30/9 बटे u का मान दिया गया है 7.5 -7.5 है। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। 3 से पहले तो इसको काट देना, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक है। यहाँ एच आई बराबर लिखना है 30 माइनस हो जाएगा बटे 9 गुना 2.5, ये माइनस यहाँ पर आ गया जी, माइनस यहाँ, ये माइनस जो है ऊपर आ गया। इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 10, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, इसको काटेंगे 5 से 25 है ना जी, कट जाएगा। पॉइंट हटाए ऊपर 10 हुआ, 5 से 10 25, 5 छके 30, यानी कुल मिलाकर के -12/9, ठीक है। और इसको काटना है तो काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये ना, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 दूना 4, तो -4/2 गुना 2 4 बटे 3, दशमलव में बदल दीजिए। 3 से भागा लगाइएगा 4 में, तो बताइए कितना होगा, 1.33 होगा, माइनस में होगा। चलिए, तो ये हो गया आंसर, 1.33 दिया भी गया है, ठीक है। आखिरी सवाल है, चलिए 10 नंबर का सवाल अंतिम है। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, 20 सेंटीमीटर। करा वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है, यानी आवर्धन दिया है। आवर्धन m बराबर 2 ± 2 गुना है, प्रति वस्तु से प्रतिबिंब का आकार 2 गुना है, यानी आवर्धन m बराबर ±2। यहाँ पर लिखना है केस 1, यदि प्रतिबिंब वास्तविक बना हो तो यदि प्रतिबिंब वास्तविक बना हो तो m बराबर +4, m बराबर +4, v बटे u बराबर 4, बाय क्रॉस गुना करेंगे, v बराबर 4u, दर्पण सूत्र से ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f और f का मान है -20 बराबर 1/v, v 4u और u यहाँ पर
माइनस 1/20 बराबर एलसीएम ले लेना इसका 4u 1 प्लस 4 तो -1/20 बराबर या तो यहाँ पर काट सकते 4 पंचे 20 -1/5 बराबर 5/u बैक क्रॉस गुना -u बराबर 25 u बराबर -25 एक आंसर ये हो गया। ठीक है, फिर केस 2 यदि प्रतिबिंब आभासी बना हो तो यदि प्रतिबिंब आभासी बना हो तो m बराबर -4। हाँ, आभासी प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आवर्धन का मान धनात्मक होता है। ये याद रखना बहुत जरूरी होता है। m का मान, m का सूत्र होता है v/u बराबर -4 बटे कुछ नहीं तो 1 बाय क्रॉस गुना करेंगे v बराबर -4u। ठीक है, v बराबर -4u। यहाँ पर दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u 1/-20 बराबर 1/-4u प्लस 1/u -1/20 बराबर -1/4u प्लस 1/u -1/20 बराबर एलसीएम 4u -1 प्लस 4 4 पंचे 20 फिर यहाँ -1/5 बराबर -3/u माइनस नहीं होगा, यहाँ -1 + 4 3 ही होगा। बैक क्रॉस गुना u बराबर 15 और u बराबर -15। ये भी एक आंसर हो गया, खत्म।